नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में राजस्थान की तस्वीर बदल रही है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। सुजस के संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की कि कैसे इन योजनाओं का लाभ आम जन तक तेजी से पहुंच रहा है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में स्थित टिब्बी क्षेत्र राजस्थान के धान की कटोरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कृषि विभाग राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्रेरित कर जैविक खेती करने के लिए प्रयासरत है और किसान प्राकृतिक खेती करने की दिशा में आगे आ रहे हैं। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रावधान है। संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र की ओर कृषि सखियों को जैविक खेती अपनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियां इलाके में जाकर किसानों को जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है और सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती पे टारगेट दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जिले को 30 क्लस्टर के टारगेट दिए गए हैं। 30 क्लस्टर का मतलब है कि एक क्लस्टर में 125 किसानों को चयन किया जाएगा। 1500 हेक्टेयर एरिया की प्राकृतिक खेती हनुमानगढ़ जिले में करवाई जाएगी। 1500 हेक्टेयर का टारगेट अपने पास। 1500 हेक्टेयर के लिए 3750 किसानों का 30 क्लस्टर बना के ग्राम पंचायत लेवल पे हमारे द्वारा चयन कर लिया गया है। एक किसान को मैक्सिमम 0.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ भूमि पर अनुदान दिया होगा। इसके अंतर्गत किसानों को जैविक खेती तकनीकी विधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके खेत पर 0.4 या 1 एकड़ एरिया के अंदर जैविक खेती करवाई जाएगी, जिसके लिए 1 एकड़ के लिए 4000 हेक्टेयर का अनुदान दिया है। 4000 हेक्टेयर अनुदान कृषकों को बफर जोन और इनपुट इकाई, जैसे कि कृषि में इनको इंसेक्ट पेस्ट या कीट बीमारियों को रोकने के लिए गाढ़ा यूनिट तैयार करवाई जाएगी। उसके लिए दोनों गतिविधियों के लिए 4000 रुपये का अनुदान दिया होगा। इसके साथ साथ इनको जागरूकता की प्राकृतिक खेती को लेके कैसे प्राकृतिक खेती करनी है, क्या क्या इसके अंदर काम कार्य किए जाएंगे, कैसे करनी है, कौन सी फसलें ली जाएंगी, कैसा उत्पादन बढ़ाना है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर पर 4 जागरूकता अभियान करवाए जा रहे हैं, जिसमें से हमने 3 करवा लिए। 120 का टारगेट दिया गया है, 3 करा लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो हमने 3750 किसानों का चयन किया गया है, उनको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से स्पेशलिस्ट साइंटिस्टों के द्वारा परीक्षण करवाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जो अगस्त माह के अंदर हम प्रथम सप्ताह में उनका शेड्यूल जारी करने वाले हैं। इस वक्त हम टिब्बी क्षेत्र के खेतों में यहाँ पर मौजूद हैं, जो सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जो प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया है, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ के जो कृषि अधिकारी है, कृषि सखी है और कुछ किसान हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, किस तरह से खेती कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे जो सहायक कृषि अधिकारी हैं, सर बताइए क्या अभियान है सरकार का, उसमें किस तरह से आप किसानों को प्रेरित करते हैं और क्या ये योजना है इसकी सरकार? सर, ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है सरकार का। इसमें हमें 125 किसानों का चयन करना था और उन किसानों का हमने चयन कर लिया। उन किसानों को 4 बार हम प्रशिक्षण दे चुके हैं कि प्राकृतिक खेती जो आपके घरों के उत्पाद हैं, चाहे वो गोबर की खाद है, चाहे पशुओं का मलमूत्र है, चाहे पिछले फसल के अवशेष हैं, उनका इस्तेमाल करना है। और दूसरा, जो प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और जो जहर या खाद उर्वरक या पेस्टिसाइड जो हम बाहर से लाते हैं, उनको हम नकार सकते हैं। इसी में जैसे नीम की निमोली हो गई, या पंचगव्य बनाना होता है, एक नीमास्त्र है,
उन चीज़ों का हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं भी आप प्राकृतिक खेती करो। इस खेती में जो 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन किसानों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा और अनुदान से ज़्यादा इन किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षण देना, जिस पे भी सरकार ट्रेनिंगों के रूप में या कृषि सखी के रूप में खर्च करेगी भी आप कैसे प्राकृतिक खेती करें और इस जहर मुक्त खेती से, बीमारियों से या आने वाली पीढ़ियों को आप इस बीमारियों से बचा सकें। जैसे आम खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती है, तो इसमें उत्पादन को लेकर किस तरह से असर पड़ता है इसमें? सर, जैसे प्राकृतिक खेती है, हमारी जमीन का जो कार्बनिक पदार्थ का जो लेवल है आज यहाँ पे हम देखो तो वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि किसानों ने पशु जो है हर एक किसान के पास अब कम हो गए हैं, गोबर की खाद का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो जब वो प्राकृतिक खेती करता है और कार्बनिक पदार्थ जो जमीन में वो डालता है, तो उससे क्या है 1-2 साल जो उत्पादन, जो नाइट्रोजन कार्बन जो अनुपात है वो जब जमीन का बढ़ेगा तो 1-2 साल उसको दिक्कतें आएंगी, उत्पादन जो घटेगा। लेकिन आज आप देख रहे हो भी प्राकृतिक खेती के उत्पाद जो हैं, अगर हम ये कहें भी हमारा जो उत्पाद है वो बिना जहर का है, तो उसका जो रेट मिल रहा है तो वो उस उत्पादन को और आय को, अगर आय देखेंगे अपन, एक उत्पादन नहीं देखें, प्रति जो यूनिट आय है उसको देखें, तो प्राकृतिक खेती वाला हमेशा ही जीत में रहेगा और उसको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, 1-2 साल बाद जब वो लगातार इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा और जो उसकी ज़मीन का रेशियो है वो सही हो जाएगा, तो उत्पादन भी उसी लेवल पे आ जाएगा। जैसे आप टिब्बी क्षेत्र में खेती करवा रहे हैं, कितने किसानों को आपने प्रेरित किया है प्राकृतिक खेती के लिए, और सरकार किस तरह से इनको अनुदान देती है, और आप जो किसानों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए? सर, हमें जो मेरा जो सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र पीर कामड़ी है, उसमें हमें सूर्यवाड़ा ग्राम पंचायत का चयन करना था, जिसमें हमने 125 किसानों का चयन कर लिया। टिब्बी ब्लॉक में एक जगह और है, चौवाली में है, जहाँ ऐसा ही ग्रुप बना है, वहाँ पे भी चयन हो चुका है और वो प्रक्रियाधीन है। इसमें अनुदान तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ ही है, लेकिन जो ट्रेनिंग का जो खर्च है, जैसे एक कृषि सखी है 125 पे 2 कृषि सखी हैं, इनको भी भारत सरकार से या जो मानदेय मिलेगा, और वो जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके केवीके से या यूनिवर्सिटी से इन किसानों के बीच में आएंगी। तो वो जो प्रशिक्षण है वो अहम है सर, क्योंकि किसानों को इस समय जो अनुदान है, क्योंकि खर्चा तो इसमें होना ही नहीं है, बाहर का उत्पाद कुछ डालना ही नहीं है, तो घर की चीजें इस्तेमाल करने का जो प्रशिक्षण है वो अहम है। वो हम इन किसानों को 4 बार हम ट्रेनिंग के जरिए और कृषि सखी के जरिए और बार बार इनसे मिलकर हम इनको प्राप्त करवा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जो प्राकृतिक खेती से प्रेरित होकर इन्होंने जो खेती कर रहे हैं, उनसे भी उनके अनुभव हम जानना चाहिए। हाँ जी जी नमस्कार। जैसा कि पवन जी ने बताया है, जहर मुक्त खेती की ओर आ रहे हैं। 2 बीघे 3 बीघे 125 किसानों में से कोई 2 बीघा कर रहा है, कोई 3 बीघा कर रहा है। उत्पादन की में कमी आएगी, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आएगा जी। पहले जहर खा रहे थे जी, अब जैविक पे आ रहे हैं, जैसे हमारे दादाजी करते थे पहले रुई डाल के, वैसे ही आ रहे हैं और धीरे धीरे सभी को आना ही इधर पड़ेगा जी। अब जल्द जा रहे थे जहर की तरफ, अब आ रहे हैं जो वापिस प्राकृतिक खेती पर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार आएगा जी। जैसे जी पवन जी ने बताया जी, उत्पादन जरूर कम है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है जी। तो जैसे किसान प्रेरित हो रहे हैं, इस खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ, तो लोगों का और जो और किसान है कैसे उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं? किसान एक बार डरते जरूर हैं जी, उत्पादन कम होता है, लेकिन जब उनको अपने स्वास्थ्य के लिए बात आती है तो वो कुछ ना कुछ कहते हैं भी घर में शुद्ध खाएं। शुद्ध पे आना ही पड़ेगा जी, एक दिन सभी को वापिस इसी प्रकार आना पड़ेगा। पीएच लेवल बढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे भी फसल अपना ज़मीन जो है वो असर दिखाएगी जी। वापिस आ जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन किसान इस पर वापिस आना जरूर शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ जो यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे किस तरह से यहाँ पे प्राकृतिक खेती चल रही है और क्या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्कार। ये अपना अन्न का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र, आप अभी टिब्बी के अंदर हो, तो यहाँ प्रॉपर 2 ही अपनी फसलें होती थी, धान और गेहूँ। तो यहाँ हमने कृषि विभाग ने महसूस किया कि यहाँ ज़मीनों के अंदर है ना ऑर्गेनिक मैटर है जो बहुत कम हो गया, तो उस पर हमने सोइल सैंपल वगैरह लेके लोगों से बात की भी ऑर्गेनिक मैटर कम है, आप इस पे कार्य करो। तो जब से ये प्राकृतिक खेती आई है तो हमारा इसमें डबल कार्य हो गया। पहले भी किसानों को हम आग लगाने से रोका, कचरा अंदर जला, इसके अंदर जुताई करवाई, अपने ढेंचा का बीज लोगों को दिया। तो जब से ये प्राकृतिक खेती आई इसमें ये डबल कार्य हो गया, क्योंकि किसानों को हमने ये ट्रेनिंग दी कि पूरा का पूरा अपने मार्केट से कुछ भी ना लेके, सब कुछ अपने पास से बीज से लेके उत्पादन लेने के बाद मार्केटिंग में भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे।
तो किसान संतुष्ट हो गए। अपने 125 का यहाँ क्लस्टर बना हुआ है जिसमें 2 अपनी कृषक सखी कार्य कर रहे हैं और किसान पूर्ण रूप से इस योजना से संतुष्ट है। तो हमारे साथ ये कुछ किसान थे, हमारे साथ यहाँ पे कृषि सखी भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई और अब जो किसान हैं उनको आप किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं और इसके क्या रुझान मिल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, हमारी ट्रेनिंग संगरिया में हुई थी और 5 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें हमें यही बताया गया था कि कृषि सखी जो आपको काम दे रहे हैं बस ये प्राकृतिक खेती के बारे में ही है, जो जैविक खेती से ही हमें खेतों को बनाना है, फसलों को लगाना है, क्योंकि इंसान आजकल जहर खा खा के बीमारियों से बहुत ग्रस्त हो गया है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले ज़माने में कोई ये स्प्रे खाद नहीं थी और यही खेती होती थी, जैसे गोबर खाद है, गोमूत्र है, घर में जैसे नीम है, इनके पत्ते हैं, नीम से स्प्रे करना, जो कली है वो कोई भी है, इससे करते थे। और फिर से सरकार की भी यही योजना है कि फिर से वही प्राकृतिक खेती ही पे ही आए और आना पड़ेगा, क्योंकि जहर मुक्त खेती बनानी है। ये आप जैसे कृषि सखी है, आप किस तरह से किसानों को प्रेरित करते हैं प्राकृतिक खेती के लिए? जैसे आपको ट्रेनिंग दी गई, इनमें किन बातों का आप ध्यान रखती हैं? सर, हम ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी खेती हम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने वाली जो भी कोई पेस्टिक चीज़ है उसमें कितना खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा भी होता है और शरीर को नुकसान भी है। हम यही चाहते हैं, हमें यही है, किसानों से भी हमने यही बात की है, आप ये चीज़ अपने जो घर में ही है, जैसे नीम होगी, नीम अस्तर का हमें विधि बनाने के लिए बताएगी, वो हमने किसानों को बताई है। और गोबर की खाद है, देसी गाय का गोबर, क्योंकि हो तो कम गई है आजकल, लोग पशुओं पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, पर जैसे लगता है अब देंगे, क्योंकि जैसे हमने उन्हें बताया है प्राकृतिक खेती अब जितने किसान हमारे पास हैं वो सभी अपने से खुद से शुरू कर रहे हैं। किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा जैसे हैं, तो उन 2 बीघों से ही वो अपने आप को पहले बदल रहे हैं, तो ही संसार को कहते हैं चलो। और उसमें थोड़ा है, थोड़ी 1-2 बार हमें फसल कम ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमने खेती को बनाई इस तरह से ली है, हमने इसे ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया है कि अब इसे धीरे धीरे सही होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और हाँ जी हो जाएगी। और उसके बाद तो उत्पादन ही उत्पादन है। और जो ये पेस्टिसाइड खाद ये जैसे डालते हैं इसका भी तो पैसा लगता है, और जो घर में ये नीम है या गोमूत्र है इसका तो कोई खर्च है ही नहीं। इसीलिए हमने यही उन्हें को प्रेरित किया, आप ये करके देखो, ये करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये हमारे साथ थे कृषि अधिकारी हैं और यहाँ के जो किसान हैं, कृषि सखी है, इनसे हमने बातचीत की। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जो प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, इसके जो जहर मुक्त जो खेती है इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे सामने और किसान प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। प्रभुराम, सूजत समाचार, संगरिया। तो आपने देखा कि भजनलाल सरकार की योजनाएं कैसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सूजत स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजत समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।